अरे ये आचार्य कहाँ गए? इस समय उनका यहाँ होना अच्छे आसार नहीं है। उन्हें ढूंढना होगा और पता लगाना होगा आखिर ये भ्रष्ट मंडली है किस चक्कर में। कहाँ 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 जा सकता है ये जूता? धीरे बोल। हो इस रामा के प्रभाव ने हमें ऐसा जकड़ लिया है, हर स्थान पर उसी का नाम सुनाई देता है। अभी भी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। और हम भी आपके कुप्रभाव में, मतलब सुप्रभाव में इतना जकड़े हुए गुरुजी कि जो आपको सुनाई देता है वो हमें भी सुनाई दे जाता है। हमें भी ऐसा ही लगा कि किसी ने उस पंडित का नाम पुकारा। तुम दोनों को भी सुनाई दिया? हाँ जी गुरुजी। सच कहे तो सुनाई तो हमें भी दिया। तुम्हें भी सुनाई दिया? हाँ दिया तो सही। कि किसी ने पंडित का नाम पुकारा है। मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। हो सकता है गुरुजी उसकी और आपकी कुंडली तो चौसर के खेल जैसी है। यदि एक खाने में आप होते हो तो दूसरे खाने में होता ही होता है। चुप! आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो सब यहाँ से। हमें उस दुष्ट पंडित की दृष्टि में नहीं आना है। चलो सीधे चलना। अरे टेढ़े तू सीधे से चिपक क्यों रहा है? आवाज नहीं। मैं गिरने वाला था गुरुजी। गिरना तो धीरे से गिरना, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या बात है गुरुजी, धीरे से भला कोई गिरता है? गिरता है, हम गिर के दिखाएं। रहने दीजिए गुरुजी, आप तो पहले से ही इतना गिरे। समझता नहीं, हमारे गुरुजी एकदम सही कह रहे। यदि वो दुष्ट पंडित यहीं आसपास कहीं हुआ और उसे पता चल गया कि हमारे गुरुजी चंद्रमणि चुराने की योजना बना रहे हैं, असली चोर तो यहाँ विचर रहे हैं। और हम उन 43 लगातार बेइज्जत कर रहे थे। जब तक आयोजन सुरक्षित नहीं निपट जाता तब तक संदेह तो संपर्क करना होगा ना। लेकिन असली तो मिल गए ना, ये 77 और उनकी ब्लड मंडली। नहीं गुंडप्पे, ये तो केवल अवसरवादी है। अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। चंद्रमणि चुराकर उसकी चोरी का आरोप मुझ पर लगाकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। बाहरी चोरों को तो बाद में देखा जाएगा, पहले इन अंदरूनी चोरों का कुछ इलाज किया जाए। कैसे? सोचना पड़ेगा गुंडप्पे, सोचना पड़ेगा। चल। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कौन सा मार्ग होगा जहां से वो पंडित चंद्रमणि दरबार में लेकर आएगा? आचार्य ये सब मार्ग तो हमने देख लिए। अब मैं आपको महल का वो मार्ग दिखाने वाला हूँ जहाँ से चंद्रमणि लाए जाने की पूरी संभावना है। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्यों नहीं दिखाए वो मार्ग? सबसे पहले वही मार्ग दिखाना चाहिए था। व्यर्थ में पूरे महल के चक्कर पे चक्कर कटवा दिया हमसे। तो हम तो आपको महल में गुप्त मार्ग ही दिखाने आए थे, लेकिन आप ही है बीच में जाने का। निकल लिए मतलब? अब मतलब ये कौन सी भाषा हुई निकल ली? मेरा मतलब चले गए, प्रस्थान कर गए। तो आपने हमारे कर्ण चक्कर नहीं काटे, हमने आपके कर्ण चक्कर काटने पूरी रात से पूरे महल के। आप किसी और के चक्कर में पड़े थे और हम आपके चक्कर में पड़े थे। चलो पंडित को ढूंढना, चलो चलिए। चलो। सुन गुंडप्पे, अब मैं जो भी बोलूँ ना उसमें हाँ में हाँ मिलाना। हाँ। और सुन, जरा जोर जोर से बोलना। अच्छा। अभी नहीं, बाद में। अरे गुंडप्पे, आवाज आई। चलो रुको, आवाज तो इधर से आई। चलो। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ अतिथि गायकों को जुकाम का काढ़ा पिलाने आया था? अरे नहीं रे पगले, मैं तो यहाँ चंद्रमणि के लिए योजना बनाने आया हूँ। तो जो भी चंद्रमणि को चुराने के चक्कर में होगा उस बेवकूफ को यही लग रहा होगा कि चंद्रमणि गणपति पूजा के 10 दिन बाद वाले महोत्सव के दिन किसी गुप्त मार्ग से इस महल में लाया जाएगा।
इसलिए वो मूर्ख चोर महल के गुप्त मार्गों की खाक छान रहा होगा। परंतु योजना तो कुछ और ही है। असल योजना सुन, कान लगा कर सुन। असल योजना ये है कि रुक, पहले देख लेते हैं कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। अरे तो ही नहीं है लामा, जाने दे, तू आगे बोल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तू असली उत्तर बता रहा था। हाँ, सुन, असल योजना ये है कि चंद्रमणि 10 दिन बाद महोत्सव के दिन नहीं, बल्कि कल ही गणपति महाराज की शुभ स्थापना के दिन ही लाया जाएगा। और किसी गुप्त मार्ग से नहीं, बल्कि इसी राहदारी से जिस पर इस समय हम चल रहे थे। और तो और, उस चोर को लग रहा होगा कि चंद्रमणि कड़ी सुरक्षा के बीच हथियार बंद सैनिकों की निगरानी में लाया जाएगा, परंतु वास्तव में तो चंद्रमणि लाया जाएगा जेब में। किसकी जेब में? सोच गुंडप्पे, सोच। अरे पगले, तेरी जेब में। चंद्रमणि तेरी जेब में लाया जाएगा। लेकिन मेरी तो जेब ही नहीं है। अरे सिलवा देंगे मित्र, तेरी जेब भी सिलवा देंगे। लेकिन मैं तो बच्चा हूँ यार। इसीलिए तो तुझे चुना है गुंडप्पे, तू बच्चा है, किसी को तुझ पर संदेह भी नहीं हो सकता। अरे कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तुझ जैसे साधारण बच्चे की जेब में चंद्रमणि जैसा बहुमूल्य हीरा हो सकता है। तो चंद्रमणि लाकर मुझे देना, मैं महाराज के हवाले कर दूंगा, महाराज भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे, बस अपना काम खत्म। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ गुंडप्पे कि तू क्या कहना चाहता है। तू यही कहना चाहता है ना कि तू एक बच्चा है, और यदि किसी को पता चल गया कि चंद्रमणि तेरी जेब में है, तो तेरा अपहरण भी हो सकता है। पर क्या करूं मित्र, चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। और फिर तुझ जैसे साधारण बच्चे का अपहरण करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर और कोई उपाय भी तो नहीं है ना हमारे पास। चल चल, रात बहुत हो चुकी है, कल बहुत बड़ा काम करना है हमें। चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है, छोटी मोटी बात नहीं। चल। बेवकूफ, मूर्ख, वाचाल पंडित, बड़ा चतुर सुजान बना फिरता है। चंद्रमणि चुराने की पूरी रूपरेखा तो स्वयं तश्तरी में सजाकर हमें दे गया। अब जो होगा कल ही होगा। कल इस गुंडप्पा का अपहरण भी होगा, चंद्रमणि चोरी भी होगा, और इस पंडित के पद का अंतिम संस्कार भी होगा। इधर भगवान श्री गणेश का शुभागमन होगा, और उधर इस पंडित को स्वयं महाराज इस दरबार से, इस महल से, इस राज्य से धक्के देकर बाहर निकाले। प्रतीक्षा कर पंडित, प्रतीक्षा कर, तेरा सर्वनाश निश्चित है। देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रणम्य शिरसा
गुरुजी, क्या बात है? वहाँ क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये तो आप ही बताएंगे ना, गणपति महाराज तो सामने है। हाँ वो बस ऐसे ही। अब देख रहे थे कितना जन समूह उमड़ आया आज यहाँ पर, है ना? एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं प्रणम्य शिरसा देवं हाँ गायब हो गया ये। पुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं वहाँ पे चल पड़ते हैं। अरे भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी की जय। अम्मा कह रही है और हम भी। कुंडप्पा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों विचलित मत हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। निकालो मुझे ये बाहर। क्या मनी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं हम उस बड़ों के साथ जो पाप कर रहे हैं, भगवान उसका दंड तो नहीं दे रहा है? हमें नेत्रहीन तो नहीं बना दिया? धीमे धीमे चल, हमारे गुरु कपटी ने ना दीप जलाना भूल गए होंगे। रख रख ये। आचार्य, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निकालो मुझे बाहर। हमने तो स्वयं घर से निकलते समय ये सभी दीपक जलाए थे। जाने दो, उसे एक बार चंद्रमणि सामने आ जाए, फिर देखना कैसे अंधेरा चंद्रमणि की अलौकिक रोशनी से जगमगा उठेगा। धनीमणि, जी बोलो गुरुजी। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी से वो चंद्रमणि के दर्शन करवाओ। अभी खोलते गुरुजी। मुझे निकालो बाहर। घोड़ी का सिरा कहाँ है? खोल खोल खोल। खोलता हूँ। निकालो मुझे बाहर। ये तो तलिका इतने दस्ते बांध दिया। हाँ तो क्या हो जाता? अगर दम दुखता था तो? दम दुखता था? क्या कह रही है? दम घुट जाता संभवतः खरा। संभवतः यही चलो, पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खाने के लिए लाना। ये देख, इसे तो पता ही नहीं है कि इसका अपहरण हो गया है। बच्चा समझ रहा है कि विवाह बोझ में आया है, वो भी लड़के वालों की तरह। चंद्रमणि कर हमारे हवाले। अच्छा, तन्नमणि तैये तो पहले कहलाती है ना, थामता है ना तस्सुता है। ये लो तन्नमणि। मिल गया गुरुजी, चंद्रमणि मिल गया। कैसा गोल गोल है, मक्खन की तरह चिकना, दूध से भी ज्यादा सफेद, कितना सुंदर है। ये लीजिए गुरुजी, देख लीजिए। अरे दिखाई तो तब देगा जब हम देखेंगे। कहाँ है? ये गुरुजी। इधर लाओ। अरे मूर्ख, ये चंद्रमणि नहीं है। ये चंद्रमणि है तो चमक क्यों नहीं रहा है? अब चमकेगा कैसे गुरुजी? इतना अंधेरा जो है यहाँ पे। अकल की बेरी, चंद्रमणि है वो, अपनी चमक की प्रमाणता के लिए अंधेरे पर निर्भर नहीं है। ऐसा विरल हीरा है वो जो पाताल के गहरे अंधेरों को भी अपनी झलक मात्र से रोशन कर दे। इतना तेजस्वी है वो चंद्रमणि। ये चंद्रमणि नहीं है, नहीं है ये चंद्रमणि। कुछ न कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। गड़बड़ है। सत्यवचन गुरुजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरे पैर में किसी ने लाठी से प्रहार किया। बचाइए क्या? बचा सकते तो सर्वप्रथम स्वयं को नहीं बचाते।
की लाठी है दुष्ट हाय हाय पुरोहित, जो ना दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, केवल पड़ती है, और जब जब पड़ती है तब तब ऐसे ही मुख से हाय हाय निकलती है। चंद्रमणि चोर चले थे चंद्रमणि चुराने, ये पड़ा चोर पे मोर। पंडित के भेष में दुष्ट राक्षस इसी योग्य हो तुम और तुम्हारे सहयोगी। हाय 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 हाय। नरक में जाओगे दुष्टों, मरोगे सबके सब। रे कोई तो उजाला करो। मैं हूं ना गुरुजी। मरोगे दुष्टों, मरोगे। ये चंद्रमणि ने ये क्या है? अरे आचार्य, यार ये तो पत्थर है। देखिए देखिए, इस पे सफेद रंग चढ़ाया हुआ है। पत्थर। देखिए, ये लीजिए पकड़िए। ये आचार्य अंडा नहीं है, पत्थर है। देखिए तो सही। हम नहीं पकड़ेंगे। अरे पकड़िए तो सही। लीजिए। हाँ देखिए। हाँ ये भी पत्थर ही है ना प्रभु? अच्छा हुआ। मतलब चंद्रमणि ना मिला तो ना सही गुरुजी, कम से कम हमारा धर्म भ्रष्ट होने से तो बच गया। आचार्य, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र था। लेकिन कौन हो सकता है सबके पीछे? आनंद आ गया उस भ्रष्ट मंडली को सबक सिखा के। चले थे चंद्रमणि चुराने, अरे कोई लड्डू है क्या कि यूं उठाया और घुप अंदर। अम्मा अब एक दूसरे को सेक रहे होंगे और कोस रहे होंगे उस बुरी घड़ी को जिसमें गुंडप्पे को अपहरण करने की योजना बनाई थी। कह रही हैं, क्या जरूरत थी बेचारे गुंडप्पा की जान को जोखिम में डालने की? ये तो आखिर छोटा सा बच्चा ही ना, उसे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे मैं कुछ होने देता अपने सबसे प्रिय मित्र को? मैं तो इसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। अम्मा, योजना ही ऐसी थी कि गुंडप्पे के प्राणों को कोई खतरा नहीं हो सकता था। आचार्य को तो केवल चंद्रमणि से मतलब था, गुंडप्पे से नहीं। हाँ, यदि उनके मांगने पर गुंडप्पा उन्हें कुछ नहीं देता तो इसके प्राणों को खतरा था। पर मैंने तो दे दिया। हाँ, दिया ना अंडा, पत्थर का अंडा। अब उसी अंडे से अपना सर फोड़ रहे होंगे आचार्य और उनकी भ्रष्ट मंडली। आचार्य, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सबके पीछे रामा था? और कौन हो सकता है कोतवाल साहब? दुनिया होली का त्योहार साल में एक बार मनाती है, परंतु रामा और हमारे गुरुजी हर चौथे पांचवें दिन इस होली के त्योहार का आनंद उठाते हैं। मतलब कोतवाल जी, एक रामा ही तो है जो हर बार बारंबार गुरुजी को नीला पीला काला बैंगनी कर जाता है। इस बार लठमार होली खेल के गया इस बार तो गुरुजी के साथ।
मूर्ख बना गया पंडित हमें, मूर्ख बना गया। योजनाबद्ध ढंग से उल्लू बनाया उसने हमारा। चंद्रमणि आज नहीं, 9 दिन बाद महापूजा के दिन सार्वजनिक होगा। और वो अब ये भी जान गया है कि ये चंद्रमणि चुरा कर हम उसे फंसाने का षड्यंत्र करने वाले हैं। सावधान हो गया है वो, और सावधान व्यक्ति के साथ छल करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थ क्या है इस बात का? अर्थ ये है कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए अपनी योजना को भूल जाना ही श्रेयस्कर होगा। अब हम चंद्रमणि चुराने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जो हो रहा है होने दो। परंतु इतनी कामना तो अवश्य करेंगे। हमारे किए से ना सही, किसी और के किए से ही सही, तो इस चंद्रमणि के साथ कुछ तो हो, ताकि वो धूर्त पंडित महाराज के क्रोध का भाजन बने। अब रही बात हमारी, अब हम जब भी लेंगे उस पंडित के किए सभी प्रपंचों का हिसाब एक साथ एक ही बार लेंगे, अवश्य लेंगे। सुनो, हमें चंद्रमणि देखना। अवश्य देखो, देखना भी चाहिए। 9 दिनों के पश्चात महोत्सव वाले दिन जब सब देखेंगे, तुम भी देख लेना। क्या? मुझे उन सब से पहले देखना है। असंभव हो ही नहीं सकता। शारदा वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रत्न है, उसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं। और वैसे भी चंद्रमणि तो अभी ब्रह्मकमल में बंद है। वो तो तभी देखा जा सकता है जब ब्रह्मकमल या तो स्वयं खिले या इस गायन प्रतियोगिता से कोई अपनी सुर शक्ति से उसे खिला दे। तब तक प्रतीक्षा प्रिय, प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। समझो 10 दिन क्यों गुजर गए। तुलुआ वंश की धरोहर, हजारों वर्षों में एक बार अवतरित होने वाला चमत्कारी दुर्लभ पुष्प, विजयनगर का गौरव, समस्त देवताओं के संपूर्ण आशीर्वाद से निर्लिप्त यह पुष्प दरबार में शोभायमान होने जा रहा है। भगवान श्री गणेश जी की हम कृष्णदेव राय आज ये चंद्रमणि सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। महाराज, आरती का समय हो गया है, कृपया आरती शुरू कीजिए। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आप परेशान लग रहे हैं? वो तो सही मंत्रीवर, चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है। और अब सब ठीक है पंडित रामकृष्ण? पिछले 10 दिन की कर्मठता और सतर्कता से आपने अपना दायित्व पूरा किया है। चंद्रमणि सुरक्षित है और दरबार में लाया गया है। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। असल चिंता तो अब आरंभ हुई है मंत्रीवर। अब तक चंद्रमणि सार्वजनिक नहीं हुआ था, सुरक्षा के घेरे में था, इसीलिए किसी के लिए भी उसे चुराना असंभव था। परंतु अब जब चंद्रमणि सार्वजनिक हो चुका है, हम सबके सामने हमारे बीच है, अब तो अधिक सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता है। आपका सोचना सही है पंडित रामकृष्ण,
परंतु ये भी तो सोचिए कि यहाँ पर कितना कड़ा पहरा है। हर तरफ हमारे सशस्त्र सिपाही तैनात हैं। बाहर हमारी सेना किसी भी आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। भला ऐसे में कोई भी चंद्रमणि को छूने की मूर्खता क्यों करेगा? जो भी चोर चंद्रमणि चुराएगा वो कोई साधारण चोर नहीं होगा मंत्रीवर। वो जो कोई भी तरीका अपनाएगा चोरी करने का, वो तरीका अवश्य ही कोई विलक्षण तरीका होगा, आपके, मेरे, हम सब की कल्पना से परे। ये भी तो हो सकता है पंडित रामकृष्ण कि ये आपके मन का वहम हो। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई चोर हो ही ना। नहीं मंत्रीवर, कुछ तो अवश्य होगा यहाँ। कोई तो है जिससे चंद्रमणि को खतरा है। और ऐसा कौन अकेला चंद्रमणि को चोरी करने की हिम्मत करेगा? हो सकता है उसका कोई साथी हो जो उसकी ये सब करने में मदद करे। कुछ भी हो सकता है मंत्रीवर। मेरी छठे इंद्रिय कह रही है कि यहाँ शीघ्र ही कोई घटना घटने वाली है। मैं किसी अनिष्ट की गंध अच्छी तरह से अनुभव कर रहा हूँ। परंतु कौन पंडित रामकृष्ण? कौन हो सकता है? नहीं जानता मंत्रीवर, परंतु वो जो कोई भी है यही है, हम सबके बीच है, इसी समारोह में हमारे आसपास है। भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी की जय। महाराज, सारे अतिथिगण पधार चुके हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो आज का समारोह प्रारंभ किया जाए। अनुमति है मंत्रीवर, कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जाए। महाराज, हम महामंत्री तिमरस्सु, विजयनगर राज्य और महाराज श्री कृष्णदेव राय की ओर से आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह समारोह भगवान श्री गणेश महाराज के आगमन में रखा गया है। इस उपलक्ष्य में आज इस राज दरबार में महागायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस संसार का सबसे अनमोल रत्न चंद्रमणि यहाँ ब्रह्म कमल में रखा गया है। ये इस प्रतियोगिता का हिस्सा भी है और सबसे बड़ा आकर्षण भी। जो भी गायक या गायिका अपने सुरों की शक्ति से इस ब्रह्म कमल को खिला देंगे, वही होगा निश्चित रूप से आज का विजेता। जीतने वाले को उपहार स्वरूप सम्मानित करने के बाद महाराज श्री कृष्णदेव राय स्वयं इस अनमोल रत्न चंद्रमणि को गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। तो आरंभ करेंगे आज की ये प्रतियोगिता, और इसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री मथुरा दास जी को। आज की ये प्रतियोगिता इन्हीं के मधुर स्वरों से आरंभ की जाती है। प्रीत की गंगा है, साहस की भी संज्ञा है। प्रभु मेरा जीवन आपकी आज्ञा है। प्रभु मेरा जीवन आपकी आज्ञा है। हे राम, 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 राम राम हे राम। अद्भुत, अति सुंदर, निसंदेह अविस्मरणीय। बहुत ही सुंदर गाया आपने मथुरा दास जी। ब्रह्म कमल ना भी खिला, किंतु आपके मधुर सुरों से हमारे दिल के पुष्प अवश्य खिल गए। हमें गर्व है कि आप यहां पर इस प्रतियोगिता में उपस्थित हैं। आने के लिए धन्यवाद। महाराज, हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं सुरों के महान ज्ञाता श्री योगेंद्र राव जी।
na ye na re na re re na और अब प्रस्तुत है हमारी विदेशी महिला अतिथि क्लारा। I have a gown, I have a voice, I came from far away, to see your Bharat, I am a beauty, I am a cutie, I have a hand, I have a leg, I came from far away to see Bharat. पंडित रामकृष्ण, क्या ये वही है जिन्हें यहाँ खास निमंत्रित किया गया? 100% यही है मंत्री भाई। थोड़े विचित्र लग रहे होंगे आपके इनके सुर, किंतु इनके यहाँ संगीत की यही संस्कृति है, ऐसे ही गाते हैं ये लोग। अच्छा, I have a hand, I have a leg, I came from far away to see Bharat. वाह 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 महाराज, वाह वाह, क्या गायन महाराज, क्या गायन, क्या सुर, क्या अलंकार, क्या शब्द, क्या अभिव्यक्ति, साक्षात सरस्वती का प्रतिरूप महाराज। सुर नहीं, मानो मुख से मोती झड़ रहे थे, मानो कहीं दूर किसी शीतल झरने की गिरने की शुद्ध प्राकृतिक ध्वनि। इस प्रतियोगिता का और कोई विजेता तो हो ही नहीं सकता सिवाय संगीत की इस देवी के। इन्हें ही घोषित कीजिए इस प्रतियोगिता का विजेता। यही है इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार की वास्तविक अधिकारी। निसंदेह आचार्य, अति उत्तम प्रदर्शन, परंतु क्षमा कीजिए आचार्य, नियम पूरे नहीं हुए। ब्रह्म कमल खिला नहीं है। ये तो अन्याय है, कला का यहाँ कोई मोल ही नहीं। कुछ कहा आपने आचार्य? नहीं, हम क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं कहा। अब जो भी कहेंगे महाराज कहेंगे, महाराज को ही कहना है। क्यों महाराज, कैसा लगा आपको इनका गायन? हमें अद्भुत, हमारे पास इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। अद्भुत गाया, सत्य कहे तो इन्होंने जो कुछ भी गाया है इनमें से एक भी शब्द हमारी समझ में तो नहीं आया। किंतु गाया अति उत्तम है, मंत्र मुग्ध कर दिया है सभी को इन्होंने। वाह। अब हमारे अगले प्रतियोगी का नाम है सोमनाथ जी। अब सोमनाथ जी के बारे में क्या कहें?
हमारे तो शब्द कम पड़ जाते हैं कहते कहते। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे आपकी में- त्रुटि नहीं है मंत्री महोदय, हम जैसे निर्धनों के लिए ये कम से कम है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अतिथिवर। ए बंधुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी नकारात्मक बातें अपने मस्तिष्क से निकालिए और अपना पूरा ध्यान इस प्रदर्शन पर केंद्रित कीजिए। ऐसा शुभ अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो जीता वही सबसे बड़ा धनवान है। आप सही कह रहे हैं सलाहकार महोदय, आज हम गाएंगे, अवश्य गाएंगे, और ऐसा गाएंगे कि संपूर्ण विश्व देखेगा। आज हम अपने सारे निर्धन भाइयों की आवाज बनेंगे। ये हुई ना बात, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुरू हो जाइए। धन्यवाद। धन 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 धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन। गीत है मेरा निर्धन, संगीत है मेरा निर्धन, आवाज है मेरी निर्धन, साज है मेरी निर्धन, आना मेरा निर्धन, जाना मेरा निर्धन। धन 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 धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन। काया मेरी निर्धन, पर काया मेरी निर्धन, शाम है मेरी निर्धन, सुबह है मेरी निर्धन, मेरा आना निर्धन, मेरा जाना निर्धन, मेरा तन है निर्धन, मेरा मन भी निर्धन, मेरा धन भी निर्धन। धन 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 धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन, मैं हूं निर्धन। षड्यंत्र है ये, धनवानों का षड्यंत्र है ये। अवश्य एक दिन जीतेंगे हम। सब धनवानों का षड्यंत्र है। जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा। अब प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव पर प्रस्तुत है सुर स्वामिनी रूपा देवी। महाराज, अपनी सुर साधना आरंभ करने से पूर्व हमारी महाबली सम्राट से एक छोटी सी विनती है। निसंकोच कहिए रूपा देवी जी, क्या बात? हम चाहते हैं अपने गायन प्रदर्शन आरंभ करने से पूर्व यहाँ का संपूर्ण प्रकाश कुछ समय के लिए मध्यम कर दिया जाए। क्षमा करें रूपा देवी जी, यदि आपत्ति ना हो तो कारण जान सकता हूँ? माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए और अपनी संपूर्ण श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं आशा करती हूँ कि मेरे सुरों से ये भ्रम कमल खिल उठेगा, और जब ऐसा हो तब केवल और केवल चंद्रमणि का अलौकिक प्रकाश ही प्रकाशित हो। किंतु महाराज, ये हीरा तो... अद्भुत सुझाव है रूपा देवी, हमें आपका यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार है। धन्यवाद। मंत्री महोदय, महाराज। जैसा रूपा देवी चाहती है वैसा ही हो। जी महाराज। मात पिता को जगमा